अस्सलाम वालेकुम। आपने बंदरों वाला थिएटर देखा होगा कि बंदर जो है वो जब को इधर छलांग लगा रहा है, कोई इधर छलांग लगा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ आ रहा है, कोई फिर वो इधर जा रहा है, फिर कोई उधर आ रहा है। तो बेसिकली वो बंदर जंप सिर्फ हमें दिखाने के लिए करते हैं कि हमारी आनी जानियां देखें। उसको आप ये भी कह सकते हैं कि वो तमाशबीनों का जो लुत्फ है उसको बढ़ाने के लिए वो तमाशबीनियां भी करते हैं। क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि इस 22 करोड़ लोगों के हजूम में हम सिर्फ तमाशबीन इकट्ठे हुए हैं और हमारे साथ तमाशबीनियां हो रही हैं। बुलंदोबांग दावे करते हैं कि सलाम मुतासरीन की मदद की जाए, तो किसी को सिंध के पानी में वीनस शहर का नक्शा नजर आ जाता है। मतलब वो ये कहते हैं कि 9-9, 10-10 फुट पानी आया है दादू में या सिंध के और इलाकों में, इससे वीनस शहर का मंजर पेश हो रहा है। कहां वीनस और कहां दादू खान या सिंध का इलाका। मतलब इतनी संगदली है हमारे अंदर कि हम जो वहां पे लोग हैं उनकी हेल्प करने की बजाय उनके जख्मों के ऊपर और नमक छिड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो नमक छिड़केंगे आप तो फिर लोग आपको वहां से निकालेंगे। मैं यकीनन मंजूर बसान साहब की बात कर रहा हूं। आ जाइए हमारे बड़े जय्यद उलमा फजल रहमान साहब जो हैं उनकी तरफ। उनके बारे में यह कहा गया है कि वो अपने गांव में गए, लोगों के साथ तस्वीरें बनाई सामान के साथ। जो ही तस्वीरों का सेशन हो गया तो वो सामान लेके वापस। इमरान खान साहब तो आपको पता ही है, वो कह रहे हैं कि जिन इलाकों में सैलाब आया है देखिएगा इसकी जमीन कितनी जरखेज होती है। वाकई ये हमें नहीं पता था, क्योंकि आप वो ब्रेडफोर्ड से पढ़ के आए हैं, वहां की एजाजी डिग्रियां भी आपके पास हैं और वैसे भी बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। तो उन सारी किताबों की पढ़ाई का निचोड़ वो ये निकला है कि देखिएगा जब ये पानी उतरेगा उसके बाद ये लोग जब उसमें फसल के बीज बोएंगे तो वो फसल बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि इस सैलाब की वजह से जमीन की जरखेजी में इजाफा होगा। ये है हमारे लीडरान और ये है हमारा विजन। और कल तो मैं बात सुन के बड़ा ही वो शौक में चला गया कि जब 1,40,000 पैगंबरों की बात की गई। जहां तक मुझे याद है, आपको भी याद होगा, जाहिर सी बात है, बचपन में आप फर्स्ट क्लास से लेके 5वीं क्लास तक, 5वीं से लेके मैट्रिक तक हमें 1,24,000 पैगंबरों के बारे में बताया गया है। और हो सकता है बाकी जो 16,000 पैगंबर हैं वो उस वक्त हकीकी तौर पर आजाद ही ना हुए हों। तो जब यह हकीकी आजादी की लहर शुरू हुई है तो उसमें उन्होंने इमरान खान साहब से कहा है आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमारी हकीकी आजादी लड़ी, तो आपने हमें भी 1,40,000 पैगंबरों की लिस्ट में काउंट कर लिया है। तो आप ये समझें कि वो जो 1,24,000 पैगंबर थे उसमें जो कमी थी 16,000 पैगंबरों की, वो इमरान खान साहब ने आजादी दिलवाई है उनको। जैसे हकीकी आजादी की वो बात कर रहे हैं, खुद मतलब वो ये कहते हैं कि मैंने अपने कारकुनों से कहा है हुकूमत के साथ मिलके अब सैलाबज़दा इलाके जो हैं वहां मच्छरदानियां पहुंचाएं, वहां फलां चीज भेजें, वहां चारपाइयां भेजें, वहां बिस्तर भेजें। इनसे बंदा पूछे क्या ही अच्छा होता कि आप मुल्क के इर्द गिर्द के इलाकों में सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरात, अब पता नहीं कहां कहां आप जलसे करते फिर रहे हैं। क्या आप ये जेब देता है कि इन हालातों में आपको जलसे करने चाहिए? उससे बेहतर यह नहीं था कि आप सैलाबज़दा या सैलाब मुतासरीन के साथ आप बैठते, वहां अपने हाथों से आप मच्छरदानियां तकसीम करते, अपने हाथों से आप चारपाइयां तकसीम करते, अपने हाथों से आप उनको जो खाना चाहिए वो मुहैया करते, अपने हाथों से आप उनको दवाइयां तकसीम करते, अपने हाथों से ये सारी बातें जो आप जलसों के अंदर कर रहे हैं ये वहां अमली तौर पर करके दिखाते, तो बात समझ में आती। तो ये जो मैंने बंदरों की बात की है वो आप समझ तो गए हैं जो बात मैं कर रहा हूं, उसमें कसूर मेरे ख्याल में हमारा है। और कल को चूंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं,
और इसके ऊपर जो बात आती है वो फाइनल होती है। और मैंने एक वीलॉग भी किया था कि ज्यों ज्यों आप किताबों से दूर होते जाएंगे, चाहे टेक्निकली अब जितने मर्जी एडवांस हो जाए सोशल मीडिया की फॉर्म में, जहालत में इजाफा होगा। तो मुझे डर है कि कल को कहीं बात ये वाकई सच ना हो जाए कि वो जो 16,000 पैगंबर थे उनको वाकई हकीकी आज़ादी इमरान खान ने आके दिलवाई थी। या ये भी हो सकता है कि पीटीआई के कारकुन कल को ये कहें कि फरिश्तों ने 16,000 पैगंबर कम गिने थे, जिसका हमें अभी पता चला है। चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया पर बात ये फटाफट वायरल हो जाएगी और हमारी यूथ जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और वो भी ये मानेंगे कि जो इमरान खान साहब हमारे लीडर साहब कहते हैं वही बात सच है। तो ये हैं हम तमाशबीनी कौम और ये हैं हमारे साथ जो तमाशबीनियां हो रही हैं। तो खुदारा आंखें खोलें और हकीकत को देखें कि हकीकी आज़ादी क्या है। खुदा हाफ़िज़।